गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल मैं जब क्लास लेने आया तो नेट ख़राब हो गया था और फिर क्लास अटक रही थी। क्लास अटकने के कारण प्रॉब्लम थी, तो कोई बात नहीं, उस क्लास को जो है आज अभी पूरा कर देते हैं और आप लोग जो है इस क्लास को देख लेना। कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर अटके हुए थे। चलिए, इस टाइम पर पहले से अनाउंस्ड क्लास नहीं थी तो हो सकता है कुछ लोग कम आए, लेकिन इस क्लास को देख लेना आप आराम से। चलिए, हम लोगों ने 49 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चंस किए थे। इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट था, कुछ प्रॉब्लम थी तुम लोगों की। उस डाउट या प्रॉब्लम को आज शाम की क्लास में करवा दूंगा। आज इस टाइम पर मैं अलग से सवाल करवा देता हूं। ये तो मैंने करवा दिया था। ये भी हो गए थे क्वेश्चन, तो 59 तक हो गए होंगे फिर। ये क्वेश्चंस हो गए थे, ये हो गए थे, यहाँ पहुँच गए थे, 59 तक हो गए थे। 60 नंबर क्वेश्चन हमें करना था। 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक बार पढ़िए सभी लोग इस क्वेश्चन को। एक ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 45 एंड 44 में क्या डिफरेंस है। दोनों की लैंग्वेज सेम ही लिखी है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा क्लियर करें। 44 एंड 45, आप लोगों को जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है आप कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को लिख दीजिए। मैं शाम को करवा देता हूँ ना, अभी तुम इसको ध्यान दो, इसी को करने में ध्यान दो जो आज शाम को करेंगे क्लास में। एक ने 43 एंड 45 लिखा है। मैं इन क्वेश्चंस को शाम को करवा दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें कह रहा चीनी का मूल्य 20% गिर जाने के कारण एक व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बताइए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, चीनी का मूल्य 20% गिर जाने के कारण एक व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो इसको हम समझें 50 रुपये की चीनी लेने गया, उसको 20% रेट कम मिल गया। इसका 10% है 5 और 20% है 10, तो 10 रुपये कम में सामान मिल गया। सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल को ध्यान से समझोगे तो तुरंत से आ जाएगा। इसको दोबारा से मैं बोलता हूं, 50 रुपये की चीनी लेने गया, रेट वहां पर जाने के बाद उसको पता चला कि 20% लेस हो गया है। इसका 10% है 5 और 20% है 10। 10 रुपये कम हो गए, मतलब 40 का सामान आ गया 20% कम होने से। उसने उस 10 रुपये में 2 किलो सामान ले लिया। 10 रुपये में 2 किलो सामान, तो रेट हो गया 5 रुपये किलो। और 5 रुपये किलो बाद का रेट सिर्फ एक जगह पर दे रखा है, आंसर नहीं, घटा हुआ मूल्य पहले है, तो पहले 5 होना चाहिए। पहले 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 5 दे रखा है। 5 रुपये किलो सामान था, 2 किलोग्राम चीनी, 50 रुपये में वो जो है 5 रुपये के हिसाब से 10 किलोग्राम चीनी खरीदता। 10 किलोग्राम चीनी तब खरीदी जब उसने 2 किलोग्राम ज्यादा हो गई। 2 किलोग्राम जब ज्यादा नहीं थी तो 8 किलोग्राम चीनी थी। 50 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी खरीदेगा तो 6.25 का रेट हो जाएगा 50/8। पहले इसको 2 से भाग करेंगे 25, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 12.5, और फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 6.25, तो 6.25 रुपीज़ पर केजी। अब बात को दोबारा से समझ के देखिए। अब फिर रुक गई क्या क्लास? स्मूथ है। एक लिख रहा है अनामिका यादव कह रही है, नहीं, कुणाल श्रीवास्तव का मैसेज है, देखो।
समझ नहीं आया क्वेश्चन, दोबारा समझने की कोशिश करो। ₹50 की चीनी लेने दुकान पर गया आदमी, वहां जाके पता चला 20% लेस, इसका 10% 5 और 20% 10 रुपीज कम में मिल गया, 20%, इसका 20% कम का मतलब 10 रुपए कम, 10 रुपए बच गए उसके पास। इस 10 रुपए में उसने 2 किलोग्राम चीनी खरीद ली। 10 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अगर उसने खरीद ली तो 5 रुपए किलो का रेट हो गया, 5 रुपीज पर केजी। ये कह रहा चीनी का घटा हुआ मूल्य पहले और वास्तविक मूल्य स्टार्टिंग वाला बाद में। तो पहले नंबर पर 5 यहां नहीं है, यहां नहीं है। अगर सिर्फ एक जगह पर होता, यहां पर जैसे यहां पर 7 होता तो यहां पर सीधा ही उत्तर हो गया था, लेकिन 2 जगह पर 5 है, इसलिए यहां से आगे भी करना पड़ेगा। 5 रुपए किलो चीनी लेकर के घर आया, 50 रुपए में, तो 10 किलो चीनी ले आया। ये 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा है, 20% रेट कम होने से 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा, 10 किलो में 2 किलो ज्यादा है, तो सही मिलती थी 8 किलो। 50 रुपए में 8 किलो चीनी मिलती थी, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 25, फिर 2 से करेंगे 12.5 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 6.25। बहुत सारे कोरोना वाले आ गए, अब भी कह रहे हैं भाई बार बार क्लास रुक रही है। भाई तुम्हारी वहां पर रुक रही हो सकता है, रुक रही हो, यहां पर क्लास समूह चल रही है। तुम अपना नेट चेक करो, यहां पर क्लास सही समूह चल रही है भाई। कल तो कर रहा था, मेरी क्लास में थी दिक्कत, लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो है बार बार रुक रही क्लास। चलो 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो भैया। ये कह रहा 20% रेट बढ़ने के कारण, 20% रेट बढ़ गया, 50 रुपए का 20% 10 रुपए। अब 60 का सामान आएगा, लेके 50 गया था, 10 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम हो गई, तो ये कम होने के बाद रेट हो गया 5 रुपए किलो। तो 50 रुपए में 5 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो चीनी आई। 10 किलो चीनी तब है जब 2 किलो चीनी कम आई, मतलब ओरिजिनली 12 किलो आ रही थी। 50 रुपए में अगर 12 किलो चीनी आएगी, 2 से इसको भाग करेंगे तो नीचे आएगा इसमें यहाँ पर 6, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा इसमें 25, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 3, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 12.5, और फिर 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 चौक 12, फिर 1, अब 3 से इसको भाग कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बचेगा तो 6, इतना मान के चलो, इतना बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बढ़ा हुआ मूल्य उसने पूछा 5 और वास्तविक मूल्य बाद में तो 4.16। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। समझ में आ रहा तो एक बार थम्स अप लगा के दिखाओ। जिनकी क्लास बार बार रुक रही है वो अपना नेट चेक करे भाई, यहां से क्लास प्रॉपर चल रही है सही से। यहां से सही है, पर बहुत सारे मैसेज हैं कि बफरिंग हो रही है। एक और सवाल देखो ऐसा ही भैया। अब देखो 150 रुपए में चीनी लेने गया। सवाल की जो ना क्वेश्चन की स्टोरी समझो, स्टोरी, बिना स्टोरी समझे यही दिक्कत होती है। एक आदमी सुबह उठ के मेरे की तरफ बिना नहाए धोए दुकान पर पहुंच गया 150 रुपए लेकर के। 150 रुपए लेकर के दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर जाने के बाद उसको पता चला कि 20% रेट बढ़ गया।
150 लेकर के दुकान पर गया, 20% रेट बढ़ गया। अब जिस रेट पर जो पहले 150 में लानी थी, अगर वो उतनी ही चीनी लानी होती तो 20% ज्यादा, इसका 10% 15 और 20% 30 रुपए, 30 रुपए बढ़ गए। मतलब अब चीनी 180 की आएगी। 180 तो खर्च करना ही नहीं है, उसको खर्च करने 150 रुपए, तो 30 रुपए कम रह गए। 30 रुपए कम रहने के कारण 10 किलोग्राम चीनी कम आई उसकी, तो 3 रुपए किलो का रेट आ गया, 3 रुपए पर केजी। इसने असली कीमत पूछी है, शुरुआती कीमत पूछी है, बाद की नहीं पूछी। 3 रुपए किलो, 150 रुपए में 50 किलो लेकर के आया, 10 किलो इसमें कम है तो 60 किलो आती थी पहले, 60 किलो आती थी, 10 किलो कम हो गई, 50 आई, तो 150 में अगर 60 किलो चीनी आएगी तो ये 2.5 रुपए किलो है, 2.5 रुपीज पर केजी। 60 रुपए में 2 के हिसाब से हो गया 120 और आधे के हिसाब से हो गया 0.5। फिर से क्लास रुक गई। विपिन चौहान, राकेश कुमार, क्लास रुक रही है। थोड़ी देर बाद तुम देख लेना भाई, तुम्हारी क्लास रुक रही है तो मैं एक टाइप के क्वेश्चन करवा के चला जाऊंगा। 200 रुपए बता रहा, 200 रुपए, 200 रुपए में 10% रेट कम हो गया तो 20 रुपए बच गए। 20 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी लाया तो 4 रुपए किलो। घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो 4 रुपए किलो का रेट हो गया आंसर। इतना ही सवाल है। 200 रुपए की चीनी लेने गया, 10% रेट कम हो गया तो 10% रेट कम होने के कारण 20 रुपए कम हो गए। 20 रुपए में 5 किलो चीनी और एक्स्ट्रा ले आ, खाम खाई एक चक्कर और नहीं काटना पड़ेगा। समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप दें एक बार। कुछ लोगों की अटक रही है, बाकी लोगों की क्लास सही चल रही है। चलिए, मैं इसलिए डरा हुआ हूं कि कल भी जो क्लास अटक गई थी तो इस कारण से कभी आज भी वही काम हो जाए। जल्दी से पढ़ के देखो कितने की चीनी लेने गया। चीनी लेने गया 200 की, 10% रेट बढ़ गया तो 200 का 10% 20 रुपए ज्यादा आएगा, 220 की आएगी अब। लेकिन खर्च करने 200, मतलब 20 रुपए कम रह गए। 20 रुपए कम रहने से उसने 5 किलोग्राम चीनी कम दी। 20 रुपए के हिसाब से 5 किलोग्राम चीनी तो 4 रुपए किलो का रेट हो गया। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया। 1 सेकंड का ही सवाल है। ₹4 किलो एक ही जगह पर रेट है, बस और कहीं है ही नहीं। ये नेक्स्ट टाइप आ जाती है। अगर क्लास सही चल रही है तो एक बार थम्स अप दो सभी, लिखो यस, कंटिन्यू करें। अगर आपके यस आते हैं तो मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास 1 टाइप मोर। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्लास अटक रही है तो डाउन मारे। मैं यहीं पर क्लास बंद करता हूं, शाम को करेंगे। अगर आपके यस आ रहे हैं तो फिर मैं आगे करूंगा। यस लिख देंगे ना, YES, यस ऐसे लिख देंगे। आप यस कहेंगे तो मैं एक और टाइप करवाने वाला हूं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं आगे बढ़ाता हूं। पढ़ें सवाल जल्दी से। नंदन ने 20 दर्जन कॉपी 100 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदी। इसमें से 5 दर्जन को 10% लाभ पर और 15 दर्जन को 20% लाभ पर बेच दिया। पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो जो 5 दर्जन कॉपी थी, 5 डजन कॉपीज, 10% प्रॉफिट। अगर मैं इसको बात करूं तो सीधा 50 हो गया। और 15 दर्जन के ऊपर उसने लिया 20% के हिसाब से, तो ये 300 हो गया। गुणा कर रहा हूं। कुल मिलाकर के 20 दर्जन पर 350 रुपए कमा लिए। तो 1 डजन की बात मैं करूं तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज का सवाल है, बहुत ही बढ़िया। 17.5% उसको टोटल में प्रॉफिट हुआ।
20 दर्जन कॉपी किसी भी रेट में खरीदी, रेट का कोई असर इस पे नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो यहां से जाएं या दोबारा देखें। एक काम करना पड़ेगा, जितने ये 99% पीपल हैं इनको समझ में आ रहा है तो इनके लिए सवाल क्लास चल रही है। बीस दर्जन में से 5 दर्जन को बेचा 10% लाभ पर, तो 5 गुणा 10 50। 15 दर्जन को 20 पर, तो 15 गुणा 20 300। टोटल मिलाकर के 350 हो गया 20 दर्जन के हिसाब से, तो 350 बटे 20 करेंगे तो 17.5%। उम्मीद करता हूं अगली टाइप समझ में आ गई होगी। ये सवाल मैं करूं 66, तब तक आप मेरे को थम्स अप दें कि हाँ जी आ गया समझ में। नेक्स्ट टाइप भी, इसके अंदर सामान कितने का खरीदा ये असर पड़ता ही नहीं है। उसने 4000 का खरीदा, उसने 40,000 का खरीदा, उसने 13,582 रुपए का खरीदा, कुछ भी लिखे इससे असर नहीं पड़ता। उसने 1/3 को 15% लाभ पर बेचा, तो 1/3 वाज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। रिमेनिंग शेष 2/3 को किस हानि पर बेचा जाए कि उसके व्यापार में ना तो लाभ हो और ना हानि हो, मतलब नेट में बराबर होना चाहिए, नेट में बराबर। तो इसको हम यहां पर करेंगे भाई गुस्सा कर रहा भैया। तो 1/3 इंटू 15% प्लस 2/3 इंटू x%। x% मान लेता हूं कि शेष चावल को किस हानि पर, हानि होगी तो माइनस आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा। नेट में ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि को 0 लिख देंगे। इससे मैं इसको गुणा करता हूं, मैं सारे को 3 से गुणा कर देता हूं। सारे को मैं 3 से अगर गुणा कर दूंगा तो ये बनेगा 15% जमा 2x% बराबर 0। 3 से गुणा कर दिया सारे को, 3 से गुणा करने पर ये कट जाएगा, 3 से गुणा करने पर ये कट जाएगा, इधर 3 कुछ आएगा ही नहीं। इस 2x को मैं यहीं रखता हूं, 15 को इधर ले आता हूं, ये बनेगा 2x% बराबर -15%। परसेंट से परसेंट काट देता हूं और 2 से इसको काट देता हूं, x इक्वल टू -7.5। तो ये 7.5% का माइनस के कारण लॉस मान लेंगे। बाकी 6 4 5 उत्तर नहीं है। उम्मीद करता हूं सवाल आया होगा समझ में। भाई क्लास जो रुक गई ना किसी की, तो थोड़ी देर बाद दोबारा देखना, आप दोबारा देखने पर आपको सवाल आएगा। बहुत बढ़िया सवाल फिर से आ गया है। इसका हमें कुछ करना ही नहीं, इससे डरना ही मत। बहुत लोग तो इससे डरते हैं, बोला इसका क्या करें आप। 1/3 पार्ट को 10% प्रॉफिट पर, तो 1/3 इंटू 10 प्रॉफिट है तो प्लस अपने आप ही हो गया। 1/4 पार्ट को 15% प्रॉफिट पर, प्लस 1/4 इंटू 15। अब 1/3 हो गया और 1/4 हो गया। अगर आपको आता हो तो ये 12 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 7/12। अगर 7/12 भाग बिक गया तो 5/12 भाग रह गया। एक में से 7/12 घटाएंगे तो जमा 5/12 भाग। YouTube की क्लास में और वैसी क्लास में यही फर्क होता है। वहां पर जो है ये होता है कि हाँ भाई जो है, जैसे मैं पूछ लूंगा तुम लोगों की शक्ल देख करके, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो देख करके मैं वो कर देता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको दोबारा से करके देखना। और नहीं तो ये कोरोना की 2-4 दिन की 10 दिन की बात है, 10 दिन तक आराम से प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि अपने घर में बैठो। इसको खेल खेल मत मानना। पूरे देश को ऐसे बंद करना इतना बच्चों का काम नहीं। इतना बड़ा विशाल देश, पूरा देश बंद करने की बात कह दी मोदी जी ने। तो आप जो है ना, जैसे इस बात को जो है खेल में मत मानना, कोरोना को आप इसको जो है बेहद सीरियस मान करके बाजारों में ना निकलें, घरों पे बैठे आराम से। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 2-4-5 दिन बाद स्वस्थ रहेंगे तो आकर के फिर से रिज्यूम करेंगे। और अगर ये बीमारी फैल गई है तो बहुत भयंकर तरीका हो जाएगा, बहुत भयंकर।
ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, किसी भी एक आदमी को हो गया तो उसके परिवार में सबको होना ज़रूरी है। वो जहाँ से जाएगा वहाँ पर हर जगह पर सब लोगों को कोरोना वायरस हो जाएगा, फिर वो टेंशन हो जाएगी, भाई पूरा देश काबू में नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। कभी विश्व की जो दूसरे नंबर की जनसंख्या इस कोरोना के कारण घट के और जो पता नहीं कौन से नंबर पर पहुँच जाए। विकसित राष्ट्र जब उन्होंने पूरा शटडाउन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया है, तो भारत में क्या दिक्कत है? यहाँ पर भी हम लोगों को ये करना पड़ेगा। ये खामखाई प्रेशर डाले सरकार, उससे पहले अपने आप ही ना कर लें। समझदार लोगों का यही तो काम होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो फिर मैं उसके ऊपर जो है दोबारा बात करूंगा। इसको यहाँ पर लिखेंगे x%। टोटल में 1 होता है, उसे कुल मिलाकर 20% लाभ होता, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, 20%। अब हर जगह पर तुम कहोगे परसेंट में लगा दूं, तो मैं हर जगह पर परसेंट लगा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर जगह पर परसेंट लगाऊं। हर जगह परसेंट लगा करके इस परसेंट को हटाना पड़ेगा, हटा देंगे। हर जगह परसेंट है जो, अब हर जगह परसेंट है तो यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 12, इस सारे को 12 से अगर मैं गुणा कर दूं तो हमारी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। इसको 12 से गुणा करने पर 12 जैसे यहां करेंगे तो ये 3 से कट के 4 आएगा, इट इज 40, परसेंट भी काट दिया मैंने। और यहां पर 12 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 गुणा 15 45, और यहां 12 से करेंगे तो 5x, और यहां पर 12 से गुणा करेंगे तो 240। अब 40 से मैं ये 40 घटा दूं, यहां पर तो 200 बच गया, और 45 यहां से घटा दूं तो 155 बच गया। अब 5 से अगर मैं काट दूं यहां पर तो 31 बच गया, तो x बराबर 31%। तो जो शेष भाग है, शेष चावल को किस लाभ पर बेचे, तो यहां पर 31% लिखना पड़ेगा, सो दैट ही में गेन 20% प्रॉफिट ओवरऑल। तो ये 31 उत्तर आएगा, बी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। अगली क्वेश्चन पर तब जाना जब सवाल आ जाए, सवाल नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करना, थोड़ा सा पीछे करके फिर से आ जाएगा। वैसा ही सवाल फिर से है, 1/4 भाग को 20% लाभ पर बेचा, 1/4 इंटू 20 ऐसे लिखना। 1/5 भाग को 1/5 इंटू 10%, शेष 1/4 जमा 1/5, एलसीएम 20, 5 + 4 9/20, 9/20, 9/20 भाग गया तो 11/20 बच गया, प्लस 11/20 गुणा x। टोटल में उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, 25। सारे को 20 से गुणा करूं मैं तो यहां पर 5 आएगा, गुणा 20 करके 5, 5 गुणा 20 100, 20 से गुणा करें 4 आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 40, और 20 से इसको काट देंगे तो ये बन गया 11x। 20 से गुणा करेंगे तो 500, 100 घटाएंगे तो 400, और 40 घटाएंगे तो 360। ये x बराबर आ जाएगा 360/11। अब 11 तिया 33 यहां पर बनेगा, 3 बच गया, 11 दूनी 22, 8/11%। सी ऑप्शन इसका उत्तर है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों ने आंसर लिख भी रखा, विपुल गिल का दिख रहा है, विपुल गिल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा विपुल गिल, तुमने 3-4 बार लिख भी दिया। 23 मार्च को शहीद दिवस पर मेरी स्पीच सुनना चाहते हैं तो मैं YouTube पर लाइव आकर के 23 मार्च को भगत सिंह के ऊपर कुछ बातें बोल दूंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये डन है। चलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं, वैसा ही क्वेश्चन है। ₹2 के भाव से 100 आम खरीदे, काम की बात है 100 आम, उनका 2/5 भाग 10% लाभ से, तो 2/5 ही लिखता हूं, 2/5 गुणा 10, शेष बच गया 3/5, तो 3/5 शेष भाग 16 के हिसाब से। तो कुल लाभ प्रतिशत परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में दे रखा तो शुरुआत वाली चीज की जरूरत नहीं होती है। ये परसेंट तुम यहां लगा लो या बाद में लगा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों बातों में।
अब मैं 5 से इसको हटा देता हूं, जैसे पहले मैं परसेंट हटा दूं, हटा दिया, फिर मैं 5 हटा दूं, हटा दिया, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये बन गया 20 और ये बन गया 16 × 48 और ये बन गया 68। लेकिन 5 से हटा नहीं सकते तो वापस से यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। अब इसको मैं करूंगा तो 13 × 5 = 65 और ये मैंने क्या किया 13.6 और परसेंट भी नहीं हट सकता, इसलिए यहां भी परसेंट, इसलिए यहां भी परसेंट, इसलिए यहां भी परसेंट, इसलिए यहां भी परसेंट। ये आंसर है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों ने लिख रखा, ख्याति धवन ने लिख रखा इसके ऊपर, बिल्कुल सही है। सौरभ ने लिख रखा है, बहुत सारे लोगों ने लिख रखा, बहुत बढ़िया बेटा। $70 नंबर क्वेश्चन। कुछ वस्तुओं को 450 रुपए में खरीदा गया, 1/3 भाग को 10% हानि पर, 1/3 भाग का ही देखेंगे हम तो 1/3 × 10%। शेष वस्तुओं को किस लाभ पर बेचा जाए? 1/3 बेच दिया तो 2/3 बच गया, x लिख देंगे कि उसको टोटल में 20 का लाभ हो। 3 से गुणा कर देंगे, सारे को 3 से गुणा, इट इज 10 + 2x = 60। 10% हानि थी इसलिए -10% लिखेंगे, -10 करेंगे, ये 2x हो जाएगा, -10 को इधर जब लाएंगे तो 70 और x ये हो जाएगा 35। मैंने हर जगह परसेंटेज हटा रखा था, यहां लगा देंगे 35% प्रॉफिट पर बाकी सामान बेचना पड़ेगा ताकि उसे कुल मिलाकर के 20% प्रॉफिट हो। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। %50 केलों को जो बेचता है वो 10% पर, 50 केलों को 10% पर, 100 केलों पर उसको चाहिए कुल मिलाकर 20% प्रॉफिट। ये रहा 100 केलों पर उसको चाहिए 20% प्रॉफिट। 50 को 10 पर बेचता तो 500 का प्रॉफिट हुआ और 100 को 20 पर बेचेगा तो 2000 चाहिए। मतलब जो बाकी 50 बच गई है, 50 केले, इस पर उसको 1500 रुपए चाहिए। 1500 बटा 50 अगर मैं कर दूं इसको काट के ऐसे तो ये 30% आएगा। 30% प्रॉफिट पर उसको सामान बेचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो एक बार फिर देख लेना, और फिर भी नहीं आएगा तो भाई जब क्लास में आओगे फिर इसकी तसल्ली करेंगे। इस सवाल को लास्ट सवाल मान के हम सवाल करेंगे, फिर आगे इसके बाद क्लास शाम को लेंगे। एक 320 रुपए में बेचकर सेलिंग प्राइस दिया 320, 20% प्रॉफिट 120 बटा 100। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस निकाले अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। एकमात्र एक चीज हम यहां कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। कॉस्ट प्राइस के लिए फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, 320 गुणा 100 बटा 120। सेलिंग प्राइस बाद की बात, कॉस्ट प्राइस शुरुआत की बात, बाद की बात रखी, शुरुआत की निकालनी, फ्रैक्शन उल्टा। यहां से इसको 30% प्रॉफिट चाहिए तो गुणा 130 बटा 100। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। नया सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस के साथ ये वाला सेल वो करते ही ये नया सेलिंग प्राइस हो गया। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 3 4 80, 80 गुणा 13 1040 बटा 3, 346.6666666 हो जाएगा, या 346 सही 2/3। इस प्रकार से ये सवाल बन जाएगा। ये सवाल है नए और पुराने का अंतर इसने पूछा, नए और पुराने का। तो नया ये हो गया, पुराना था इसमें 320, तो अंतर हो जाएगा 26.666 का। ये सही उत्तर है, ए ऑप्शन। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आया होगा। आज देश में एक और ऐतिहासिक निर्णय हुआ, निर्भया के दोषियों को फांसी हो गई।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निर्भया को इस केस से ऐसा करने से उसको जो है इंसाफ मिल गया। मैं समझता हूं कोई इंसाफ नहीं मिला। उसकी लाइफ तो स्पॉइल हो ही गई, उसके घर वालों की लाइफ तो स्पॉइल हो ही गई, और इस काम में 6-7 साल भी लग गए। बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से उसके पेरेंट्स गुजरे हैं। वो लड़की कितना ज़्यादा उसने सहा होगा। इन लोगों को फांसी दे भी देने से या उसी टाइम पर उनको गोली मार भी देने से उसको कैसे इंसाफ मिल गया? उसकी लाइफ तो स्पॉइल हो ही गई। इन सब का कारण है इन लोगों तक अच्छी एजुकेशन की पहुंच ना होना, ऐसा मुझे लगता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस प्रकार की चीज़ों से बचते हैं, और जो इस प्रकार के जाहिल काम किए जाते हैं ये उनके द्वारा होते हैं जो पढ़ाई लिखाई, समाज, सोसाइटी से, अच्छे कल्चर से बिल्कुल दूर रहते हैं। इनको बिल्कुल एलिनेशन में डाला जाता है। ये सभी लोग एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर और उसके दोस्त थे, तो उनका लेवल क्या हो सकता आप ये समझ लीजिए। ये पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोगों की लाइफ स्पॉइल कर दी इन्होंने। लेकिन फिर भी ये है कि भाई कुछ भी नहीं से तो चलो उनको जो है फांसी तो हुई, लेकिन इस फांसी से अब जो कुछ दिन पहले प्रियंका रेड्डी का जो है उसको गोली मार दी गई थी, उसके जितने भी जो वेले थे जिन्होंने उनको उसके साथ उसको जला दिया था जिंदा ही बेचारी को, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं जारी हैं। ये घटनाएं इस प्रकार के तरीकों से रुक नहीं सकती हैं। एजुकेशन को हर जगह तक पहुंचाना होगा। मेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं है उन लोगों के लिए जिन लोगों को फांसी दी गई है, लेकिन ये समाधान बिल्कुल नहीं है। समाधान है कि देश के हर कोने कोने तक अच्छी एजुकेशन, अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर अगर लोगों के सामने होगा तो ये अपराध रुक सकते हैं। और हम इस प्रयास में हैं कि एजुकेशन को हर जगह पर पहुंचाएं। टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल बना दिया है, और बहुत जल्दी हम आप लोगों के और करीब पहुंच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा नज़दीकी के साथ हम लोग आपके पास पहुंचेंगे। इस पढ़ाई को आगे बढ़वाओ। देश तब तरक्की करेगा जब देश के युवा पढ़े लिखे होंगे, काबिल होंगे। शिक्षा की भयंकर कमी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और अभी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। तो उस निराशा में ICS एक काम करेगा और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा भी। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक ये कोरोना वायरस का संक्रमण है इसको हंसी मजाक में ना लीजिए। बहुत भयंकर कंडीशन हो गई है इटली की, चाइना की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और भारत में भी कोरोना जितने लोगों को मिला है वो सभी अमीर आदमी हैं। वो लोग बहुत पब्लिक में नहीं घूमते हैं। जिस दिन ये पब्लिक के अंदर घुस गया, आम आदमी के अंदर घुस गया, तब हाल बहुत खराब हो जाएगा देश का। इटली की मैं खबर पढ़ रहा था, वहाँ पर इटली में जो है लोगों को ICU नहीं मिल रहा है, उनको दवाई नहीं मिल रही है, वहाँ पर जो बहुत इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। डॉक्टर इस टाइम पर भगवान का रूप होते हैं। भगवान का रूप जो डॉक्टर में बोलते हैं, तो बेचारे अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा करके इस संक्रमित बीमारी का इलाज करने के लिए दिन रात हॉस्पिटल्स में रह करके, जितने नर्सेज हैं वे सभी लोग, और जितने वैसे लोग हैं तो वे सभी लोग, देखो इसलिए भगवान का रूप डॉक्टर कहा जाता है। 10 रुपये कम लेना ज़्यादा लेना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। अब करें क्या, कई कई करोड़ रुपए लग जाते हैं एक MBBS की डिग्री पूरी करने में, और उस तरीके का एक्सपोजर मिलता नहीं है, तो इस कारण से कुछ काम गलत भी हो जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो भगवान बचाने के लिए जो है डॉक्टर के रूप में हमारे बीच में है। एक डॉक्टर का कोट था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हम आपके लिए अपने घर से बाहर हैं, आप हमारे लिए अपने घर के अंदर बैठिए। जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलिए, लोगों से ना मिलिए, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करिए। जो सामान लाना ले जाना पड़ता है तो घर पर आकर के अच्छे से हाथ धोइए। मैं तो कहता हूँ हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, नहा लेना। पानी की बूंद बूंद कीमती है, लेकिन नहाना और ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। और एक एक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के घर में कोई भी आदमी फालतू नहीं है। कोई भी आदमी इस प्रकार से अगर जो है ये मामला बिगड़ता है तो बहुत गलत हो जाएगा, और बेहद दुख की बात है इस टाइम पर इस तरीके का वायरस, चाहे ये जैसा भी हो, षड्यंत्र है नहीं है, दोनों प्रकार की बातें हैं। लेकिन कई बार क्या होता कि षड्यंत्रकारी के हाथ से बात निकल जाती है, और ये कोरोना वायरस जितना भयंकर होना चाहिए था मेरे ख्याल से, जो ये बनाने वाले, अगर ये बनाया भी गया है तो उस कंडीशन से आगे निकल गया है। और भारत को इससे बचाओ।
मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सभी लोग घर पे बैठे रहो। 2-4 दिन 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फिर से वैसे का वैसा हरा भरा देश होगा, वैसे के वैसा फिर से हम लोग इसको पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ाने के रास्ते पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, शाम को भी क्लास रहेगी, मैं एक क्लास शाम को भी ले लूँगा। एक कल के नाम की मैंने क्लास ली थी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। भगत सिंह के ऊपर मैं एक वो जरूर बोल दूंगा। 23 तारीख को भगत सिंह के ऊपर एक अच्छी स्पीच हम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।